बच्चे हमेशा कहते हैं कि विदेश जाके पढ़ाई करनी है, विदेश में सेटल होना है, और उसके लिए क्या कुछ नहीं करते। रिसेंटली आई हुई डंकी मूवी तो आपने देखी होगी, पर मैं इस मूवी के लिए बात नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हो या वहां पे जाके सेटल होना चाहते हो तो क्या हम चीजें कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमें महावस्तु के अनुसार काम में आ सकती है, जिसकी वजह से आप विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, वहां पे काम देख सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वहां पे कौन से रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में बिल्कुल देखेंगे। और जैसे कि आपको पता है, हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि आपका कोई भी ड्रीम कंट्री है, आपको यूएसए जाना है, लंदन जाना है या कनाडा जाना है, कोई भी देश हो जहां पर जाना है, उस कंट्री के लिए, उस कंट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज आ गया, वहां पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज है ये आ गया, और वहां पे जाके क्या करना है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें आपको काम में आएगी, जैसे कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर है, वहां पे बिजनेस करना है तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं। ये सारी चीजों का आपको नॉलेज होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी महावास्तु टिप्स के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करूंगी। आपके घर में एक गोल्डन या व्हाइट कलर का ग्लोब वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में आप लगा दीजिए। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो जोन है हमारा नो हाउ का जोन है, यानी कि हमें किसी भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन लेनी है, रिसर्च करना है, किसी भी चीज के लिए कुछ चीजें देखनी है, तो उसके बारे में जो भी नॉलेज है वो हमें मिलेगी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन से। तो यहाँ पर आप एक ग्लोब लगा दीजिए, उसमें आप उसका जो पॉइंटर रहता है वो पर्टिकुलर कंट्री पर आप मार्क कर दीजिए कि कहाँ पर आपको जाना है, तो उस कंट्री पे आप उसको मार्क कर दीजिए। ये एक छोटी टिप हो गई। बट हाँ, वहां पे आप अवसर देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो नॉर्थ जोन में भी आप ग्लोब लगा सकते हो, या उस पर्टिकुलर कंट्री का फ्लैग या उस कंट्री का नाम आप वहां पर कलर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हो या रख सकते हो। इसी के साथ नॉर्थ जोन जो है हमारी अपॉर्चुनिटीज देता है, तो अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो या कोई जॉब करने जा रहे हो तो उस कंपनी का भी आप वहां पर लोगो लगा सकते हो। साथ में आपका रिज्यूम रखना मत भूलना, अच्छे से अपडेटेड रिज्यूम आप वहां पर रख दीजिए। ईस्ट जोन जो है वो है कनेक्टिविटी का जोन, जो हमें किसी पर्टिकुलर जगह से कनेक्ट करेगा। ईस्ट जोन में अगर आपने उस कंट्री का फिर से अगर फ्लैग लगाया या उस कंट्री से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स रखे, तो वो आपको सफलता देंगे उस कंट्री में सही लोगों से कनेक्ट होने के लिए। कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है वहां पे उस देश में आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हो या कोई आपके पहचान वाले लोग, उन लोगों के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके साथ में ये सारी चीजें तो हम कर लेंगे, पर वहां का वीजा मिलना भी तो बहुत जरूरी है। तो वीजा मिलने के लिए आपके पासपोर्ट, आपके आईडी कार्ड्स, जो भी आपके वीजा के डॉक्यूमेंट्स है, उसकी एक फाइल बनाकर, फोटोकॉपी की फाइल बनाओ और वो फाइल आप नॉर्थ वेस्ट जोन में रख दीजिए, अलोंग विथ उस पर्टिकुलर देश का लोगो। जो जैसे हम भारत के लिए हम फ्लैग लगाते हैं या अशोक स्तंभ रखते हैं, वैसे ही उस देश का जो भी राष्ट्र चिन्ह है वो वहां पर बिल्कुल लगा दीजिए। ये चीजें आपको बहुत काम आएगी जब आप किसी पर्टिकुलर देश में किसी जगह जाना चाहते हो या घूमने जाना है, तो आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में उस देश का लोगो लगा दीजिए। पर सेटल होना है या एजुकेशन करना है तो उसके लिए ये 4 इंपॉर्टेंट जोन आप बिल्कुल नहीं भूलना। नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य राही गौड़, सूरत, गुजरात से, और आज हमने बात करी है विदेश में जाकर कैसे रहे, या विदेश के लिए हमने क्या चीजें महावास्तु के अनुसार देखनी है। धन्यवाद।